क्या है? परमेश्वर की सेवा करना। ये जो सेम शब्द सेवा करना है, यही आराधना करना भी है। तो मैं आपको इसके डबल मीनिंग बता रहा हूं। दो चीजें जो इसके मीनिंग है, एक, जो भी आप परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, टाइटल ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। जब मैं कलीसिया जाता था, मेरी पहली सेवकाई थी चेयर साफ करना, पोछा लगाना। जहां भी आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, आप गाड़ी में किसी को कलीसिया ला सकते हैं, वो भी सेवा है। जो भी आप सेवा कर सकते हैं, आप पानी पिलाते हैं किसी को, वो भी एक सेवा है। जो भी आप परमेश्वर की सेवा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। ये जो शब्द हिंदी बाइबल उपासना कहती है, इंग्लिश बाइबल इसको सर्व कहती है, क्योंकि इसके दोनों मीनिंग है। जब आप हिब्रू में जाएंगे तो इसके मीनिंग उपासना करना भी है, इसका मीनिंग सेवा करना भी है। आमीन। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। आमीन। इसी से मुझे याद आया, पिछले हफ्ते जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बोला कि मैं आपको ये बताऊं, और मैंने एक दर्शन भी देखा। मैंने देखा कि बहुत सारे वो बहनें जिनके बेबी नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है, परमेश्वर ने कहा अब से मैं उनको इस भवन में लेके आऊंगा और वो फ्रूटफुल होंगे यीशु के नाम में। आमीन। सो इफ यू डोंट हैव योर ओन बेबी, रेडी हो जाओ, आज आप वो ग्रेस भी लेकर जा रहे हो इस जगह से। मैं आपको बता रहा हूं, अलग अलग सिटीज से, अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर आएंगे जिनके बच्चे नहीं हैं, और वो टेस्टिमनीज लेके आएंगे फिर अपने बच्चों को लेकर। आमीन। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। सो वट एवर योर हैंड फाइंड्स टू डू फॉर द लॉर्ड, डू इट, क्योंकि आप उसके राज्य को पहला रख रहे हो। आमीन। हमें कंज्यूमर मेंटालिटी नहीं रखनी है कि मेरे लिए क्या है, ये कहना प्रभु मैं कैसे तेरी सेवा कर सकता हूं। जहां मुझे मौका मिले प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, इन एनी कैपेसिटी, किसी भी क्षमता से प्रभु जो मैं तेरी सेवा कर सकता हूं मैं सेवा करूंगा। आमीन। मुझे पता है बहुत गर्मी है, सारे एसी फेल हो चुके हैं, मगर यहां पर आपसे 10 डिग्री ज्यादा है क्योंकि यहां पे लाइट है। आमीन। इट्स ओके। ये बलिदान आपका स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जा रहा है। बेचारे मेरे बच्चे इतने गर्मी में थे। आमीन। बाहर वालों का और ज्यादा बलिदान है, वहां कोई एसी नहीं है, कूलर में बैठे लोग। आमीन। परमेश्वर क्या करेगा? आपकी आयु को पूरी करेगा। तीसरा है वॉकिंग इन ऑनर। अब कई लोग बोलते हैं ये प्रतिज्ञा तो पुराने नियम में, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रतिज्ञा हम नए नियम में भी पुरानी नियम की प्रतिज्ञाओं को क्लेम करते हैं। जैसे साम 23, साम 91, प्रतिज्ञाएं नहीं बदली हैं, कवनेंट बदल गई है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा आज भी हमारे लिए है। आमीन। देखिए निर्गमन में क्या लिखा है, तू अपने पिता और माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। आज डिसऑनर रैम्पेंट हो चुका है। अनादर जो है ना, आज वो टीवी प्रोग्राम्स बनते हैं जिसमें एक दूसरे को बुलाकर उनका अनादर करते हैं और लोग हंसते हैं। कई लोग हैं जिनको बिग बॉस, उनके घर में हमेशा बिग बॉस चलता रहता है और उनका घर भी बिग बॉस बन जाता है कुछ टाइम में, क्योंकि वट एवर यू बिहोल्ड यू बिकम। आत्मिक सिद्धांत है, जो कुछ आप टकटकी लगा के देखते हो वो आप बन जाते हो। आमीन। हालांकि ये पुराने नियम की प्रतिज्ञा है, मगर देखिए जो अपोस्टल जिसने ग्रेस का सुसमाचार दिया वो क्या कह रहा है, वो इसी को कोट करता है इफिसियों की पत्री में और लिखता है अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आप कितने लोग यहाँ पे जीवित रहना चाहते हैं बहुत दिन तक? अपने माता पिता का आदर करें, इसलिए नहीं कि प्रॉपर्टी मिलेगी,
इसलिए कि वो माता और पिता है। प्रॉपर्टी मिले ना मिले, आपकी प्रॉपर्टी यहोवा से आएगी। आमीन। जब आप उनका आदर करते हैं, आदर करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा हर रोज गिफ्ट लेके जा रहे हैं। आदर करने का मतलब जब आप उनके बारे में सोचते हैं, आपके दिल में क्या आता है, कौन है वो आपके लिए। जब आप उनके बारे में सोचते हैं, क्या आपका दिल उस आदर से भर जाता है, उस तरस से भर जाता है कि आप सोचते हैं उन्होंने हमारे लिए कितना बलिदान दिया। एक बहन मेरे पास आई, बोली पास्टर आपको नहीं पता मेरे पापा के बारे में, वो पियक्कड़ है, वो दारू पीते। मैंने कहा बाइबल में ये नहीं लिखा अपने पिता का आदर कर अगर वो पियक्कड़ ना हो, लिखा है अपने माता पिता का आदर कर, फुल स्टॉप। वो कैसे भी हो, अगर वो माता पिता हैं तो वो आदर के योग्य हैं। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा, अगर वो माता पिता हैं तो वो आदर के योग्य हैं। फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने